इस एग्जामिनेशन के लिए अपने साइज़ के स्टेरिलाइज ग्लव्स का होना और लुब्रिकेंट जेल का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप सेवलॉन स्वॉब से मरीज़ के पेरिनियम को क्लीन करें। एक दफ़ा जब मरीज़ के पेरिनियम को क्लीन कर लिया है तो आप जेल अपनी उंगलियों के ऊपर लगाएं और ये जेल वाटर बेस्ड जेल होनी चाहिए। राइट हैंड की फिंगर्स पे जेल लगानी है, लेफ़्ट साइड से पेरिनियम को सेपरेट करना है। सेपरेट करके पहले एक उंगली इंसर्ट करें ताकि मरीज़ा को दर्द ना हो। वो इंसर्ट करने के बाद जब थोड़ी सी मरीज़ा को कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप उन्हें दर्द नहीं करेंगे तो अपनी सेकंड फिंगर इंट्रोड्यूस करें। फिंगर्स इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने कुछ चीज़ों के लिए मुआयना करना है। वो चीज़ें हैं डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स और नॉट, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द हेड और स्टेशन ऑफ द हेड देखने हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन के 4 कंपोनेंट जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो है सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट, स्टेशन ऑफ द फीटल हेड एंड पोजीशन ऑफ द फीटल हेड। सो 2 चीज़ें माँ के लिहाज से हैं और 2 चीज़ें जो हैं वो बच्चे के लिहाज से। पहले सर्वाइकल डायलिटेशन को देख लेते हैं। सर्वाइकल डायलिटेशन का मतलब है कि सर्विक्स कितनी डायलेटेड है। सर्विक्स की डायलिटेशन, जिस वक्त सर्विक्स का यानी बच्चेदानी का मुंह क्लोज्ड हो तो उसको कहते हैं दैट द ऑस इज क्लोज्ड। ऑस सर्विक्स के मुंह को कहते हैं। ऑस 0 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेड हो सकती है। अगर 2 फिंगर्स सर्विक्स इजीली अकोमोडेट कर रही हो तो उसको कहते हैं 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन। अगर 2 फिंगर्स खोल के अकोमोडेट कर रही हो, ऐसा कि बीच में एक उंगली की जगह रह सके, उसको कहते हैं 3 to 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन। और अगर आपको अपनी उंगलियों के इर्द गिर्द एक रिम फील हो रहा है तो उसको कहते हैं 7 सेंटीमीटर डायलिटेशन। सो डायलिटेशन की असेसमेंट बार बार मुआयना करके कंफर्म और रिकन्फर्म करके अपने सीनियर्स के साथ किया जा सकता है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। डायलिटेशन के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। इफेसमेंट जो है उसके लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगी और अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर 4 हिस्से जो हैं वो दिए हुए हैं। पहला हिस्सा जो है वो ये शो कर रहा है कि सर्विक्स इफेस नहीं है। तो अगर आप इसको मेरे साथ देखें और आप ये देखें तो आपको मालूम होगा कि नॉन इफेस सर्विक्स का मतलब है कि सर्विक्स की पूरी लेंथ का होना। पार्शली इफेस सर्विक्स का मतलब है कि आधी सर्विक्स जो है सर्विक्स शॉर्ट हो गई है और आधी लेंथ की रह गई है, इसको कहते हैं पार्शियल इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। और फुली इफेस सर्विक्स उसको कहते हैं कि जब सर्वाइकल कैनाल के अंदर कोई लेंथ मौजूद ना हो। ज़्यादातर 4 सेंटीमीटर के बाद सर्विक्स फुली इफेस्ड होती है। सो एक दफ़ा आपने सर्विक्स की डायलिटेशन और इफेसमेंट देख ली। सो इफेसमेंट ये बताती है कि कितनी जल्दी लेबर प्रोग्रेस करेगा, और अगर सर्विक्स इफेस नहीं है और खाली डायलेट हुई है तो इसका मतलब है कि ये स्टेप अभी लेबर ने क्रॉस करना है। और सर्वाइकल डायलिटेशन और इफेसमेंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टेशन ऑफ द हेड तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और स्टेशन ऑफ द हेड का जो पैरामीटर है वो है इस्चियल स्पाइन। अगर बच्चे का सर इस्चियल स्पाइन की लेवल पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसको हम कहते हैं ज़ीरो स्टेशन। ज़ीरो स्टेशन का मतलब है कि बच्चे का हेड इंगेज हो गया है और इसका मतलब है कि जो सर्विक्स की मिड कैविटी तक हेड आ गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का हेड जो है वो उस पेल्विस के अंदर अच्छा स्नगली फिट हो गया है और नॉर्मल डिलीवरी की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर बच्चे का सर इस्चियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर हो तो उसे -1 कहते हैं, अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर हो तो उसे -2 कहते हैं। जब बच्चे का सर इस्चियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाए तो इट इज़ कॉल्ड +1 स्टेशन, और जब वो 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाए तो वो +2 स्टेशन है। +2 स्टेशन के बाद बच्चा जब फर्दर नीचे आता है तो वो पेरिनियम को डिस्टेंड करता है और क्राउनिंग के प्रोसेस में आप जाते हैं। लेकिन प्रोग्रेस ऑफ लेबर को स्टडी करने के लिए स्टेशन ऑफ द हेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसको करेक्टली देखना आना ज़रूरी है।
जो चौथा कंपोनेंट है इस सिलसिले में, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द हेड। और पोजीशन ऑफ द हेड हमें बेसिकली ये बताता है कि क्या हेड की रोटेशन हो रही है कि नहीं और बच्चा किस पोजीशन में है। द बेस्ट पोजीशन फॉर डिलीवरी ऑफ द हेड इज़ ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। और अगर मैं आपको इसको एक और तरीके से दिखाऊं तो आप अगर बच्चे का ये सर देखें, ये बच्चे का सर है और आप पेल्विक एग्जामिनेशन करते वक्त अगर ऑक्सीपुट पे पहुंच गए हैं, ऑक्सीपुट जो होता है उसके 3 एंगल होते हैं। तो अगर आपको ये तिकोना फीचर पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान फील हो रहा है और ये सेंटर में है, तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर प्रेजेंटेशन है। ऑक्सीपिटो एंटीरियर प्रेजेंटेशन में जो हेड का डायमीटर है वो सबसे छोटा इंगेज करता है, इसलिए डिलीवरी सबसे ज़्यादा आसान है। इसके अलावा इसकी पोजीशन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर भी हो सकती है जो कि इस तरीके से होती है, और तीसरी पोजीशन है ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स जो इस तरीके से होती है। ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर बच्चा डिलीवर नहीं हो सकता जब तक बच्चे का हेड रोटेट होके या ऑक्सीपिटो एंटीरियर या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर ना हो जाए। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर डिलीवरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है क्योंकि उसके अंदर फीटल हेड जो है वो लार्जर डायमीटर में इंगेज कर रहा होता है। इसलिए जिस तरह हमने ब्रीच में आपको बताया था कि ब्रीच के लिए स्पेशियस पेल्विस चाहिए, उसी तरीके से ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर के लिए स्पेशियस पेल्विस चाहिए। हाउएवर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में मोस्ट ऑफ द केसेस में वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है।